हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट स्पेलिंग को और जानेंगे कि उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो जैसे ही मैं कार्ड को निकालना शुरू करूँ तो आओ आप उसका अध्ययन कीजिए, मन ही मन उसका नाम ले सकते हो और यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए ताकि ये रीडिंग आपको एक अच्छे लेवल तक रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे बुक करवा सकते हो। और ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, किसी एक इंसान के लिए नहीं, इसलिए आप पर्सनल लाइफ पे मत लीजिएगा। जो भी बातें रेजोनेट करें वही रखिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। तो यहाँ द हर्मिट के साथ किंग ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ फैंस, 5 ऑफ कप्स, स्टिंगर, 5 ऑफ फैंस, 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो बहुत थकान वाली है। सच में आप अंदर से बहुत थक चुके हो। आपने इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट दिए, आपने इस रिश्ते में क्या दिया? आपने इस रिश्ते में दिया है, लेकिन बदले में आपको क्लियरिटी नहीं मिली, सिर्फ कंफ्यूजन मिला है। और अब धीरे धीरे आप ये महसूस कर रहे हैं कि बस अब ये और नहीं चल सकता। आप दिल से अभी भी जुड़े हुए हो, लेकिन आपकी आत्मा बस इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है। आपने बहुत कोशिश की है, बहुत बार खुद को समझाया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार वही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन पहले ही टूट चुका है और कुछ लोगों के लिए अभी उसी जगह खड़े हैं जहाँ कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। और अब आपके अंदर एक साइलेंस डिसीजन बन रहा है कि या तो सब ठीक होगा या फिर मैं खुद को चुन लूँगा। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो कुछ हुआ वो बस ऐसे ही हो गया, तो आज जो सच्चाई सामने आ रही है वो आपको सच में झटका दे सकती है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ दूरी की नहीं, जहाँ बात छुपे हुए कनेक्शन की है। आपको अंदर ही अंदर हमेशा एक डाउट रहा है कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जो आपको बताया नहीं जा रहा। आपने कई बार इग्नोर किया है, आपने कई बार इस बात को नज़रअंदाज किया है और आपने खुद को भी कई बार समझाया है कि शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। लेकिन आपका डाउट गलत नहीं था। आपको जो फील हो रहा था वो कहीं ना कहीं सच तो था। आप इस रिश्ते को बचाने में लगे हुए थे। आपने ट्रस्ट किया, पेशेंस रखा और अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां आपको क्लियरिटी चाहिए। आपने इस रिश्ते में बहुत दिल लगाया था, सिर्फ टाइम नहीं, अपनी भावनाएं, अपना भरोसा, सब कुछ दिया था। लेकिन जब चीज़ें टूटी तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटा, आप अंदर से भी टूट गए हैं। आप बाहर से स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आज भी उसी इंसान को मिस कर रहे हो। आपने खुद को समझाया कि बहुत कोशिश की कि अब आगे बढ़ना है, लेकिन दिल बार बार वही लौट जाता है, उसी इंसान के पास, उसी यादों के पास। आपने इस इंसान को दिल से चाहा था, आपका कनेक्शन बहुत गहरा था, लेकिन अब ये इंसान दूर चला गया है तो आपके अंदर एक खालीपन रह गया है। आपने खुद को स्ट्रांग दिखाया, लेकिन सच्चाई तो ये है, आपने खुद को स्ट्रांग दिखाया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने आज भी पूरी तरह मूव ऑन नहीं किया। और अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखती है कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में कौन सी भावनाएं चल रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो बहुत क्लियर है
कि ये इंसान इस रिश्ते में पूरी तरह फोकस नहीं था। और शायद ये सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं मेंटली किसी और डायरेक्शन में चला गया था। मतलब कि आप इस रिश्ते को बनाने में लगे हुए थे और ये इंसान ध्यान कहीं और दे रहा था, चाहे वो कोई तीसरा इंसान हो या फिर कोई ऐसा डायरेक्शन हो। लेकिन उन्होंने इस कनेक्शन को इतनी अहमियत नहीं दी जितनी उनको देनी चाहिए थी, और वो इस समय अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपने प्लानिंग कर ली है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बस फ्लो में चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, यानी कि आपको फॉर ग्रांटेड किया। ये रिश्ता इसलिए नहीं टूटा क्योंकि आप गलत थे, ये रिश्ता इसलिए टूटा है क्योंकि बैलेंस नहीं था। एक इंसान पूरा दिल लगा रहा था और दूसरा आधा भी नहीं दे रहा था, और जब ऐसा होता है ना, तो एंड तो होना ही होता है। ये इंसान एक समय पर रिश्ते में फुल्ली प्रेजेंट नहीं था, लेकिन ये इंसान आपके पीछे किसी और के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहा था। इनका ध्यान कहीं और भी जा रहा था। अब ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो उन्होंने किया वो सही था, और सबसे बड़ी बात यह है, जो तीसरी एनर्जी थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मतलब कि अब सिचुएशन क्लोज होने की तरफ जा रही है, और यहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट होता हुआ भी दिख रहा है। जो प्रॉब्लम्स इतने टाइम से चल रही थी, अब उनका एंड होने जा रहा है, और ये एंड दर्द लेकर आएगा लेकिन क्लियरिटी भी देगा। कुछ लोगों के लिए ये चैप्टर पूरी तरह खत्म होगा और एक नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा। कुछ और लोगों के लिए यह, लेकिन इस बार सच्चाई के साथ। ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास कोई ऑप्शन होता भी है तो इनको कोई और नहीं चाहिए। मतलब चाहे इनके आसपास लोग हो, लेकिन दिल से ये खाली है। इनको सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, वही कनेक्शन चाहिए जो आपने साथ था। ये इंसान चाहता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए, रिश्ता फिर से शुरू हो, और इस बार सही तरीके से चले।